everybody, this is Zestan Raza here and I'm your English teacher. Students, as you all know, lockdown is again going on and students are not taking their proper classes. So that's why Bright Star Academy has decided to come up again with the online classes. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चंद रूल्स ग्रामर के हवाले से। और ग्रामर में रूल्स जो आप पढ़ते हैं वो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितनी भी करेक्शंस हैं वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे आती हैं। तो इस हवाले से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स। क्या है करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स? बिफोर वी गेट इनटू द रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन व्हाट एडवर्ब इज। एडवर्ब क्या होता है? स्टूडेंट्स, एडवर्ब हमें बताता है कि जब भी हम किसी वर्ब के मीनिंग में चेंज लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। या एडवर्ब हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे, क्यों, कहाँ या किस टाइम पे किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कि आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है करेक्शन का, या जिसे आप एरर डिटेक्शन भी कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इन रूल्स को डिस्कस करते हैं और एरर डिटेक्शन को हम देखते हैं कि आपको क्या गलतियों को या क्या एरर्स को स्पॉट करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रूल है कि वी यूजली यूज वेरी बिफोर फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कि जब भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी तो हम क्या करेंगे? उससे पहले वेरी यूज करेंगे, क्योंकि वेरी अब खुद क्या है? एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के मीनिंग में भी चेंज ला सकता है, वर्ब के मीनिंग में भी चेंज ला सकता है और अपने जैसे ही एडवर्ब के मीनिंग में भी चेंज ला सकता है। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शी इज मच ब्यूटीफुल। अब आपको पता है कि शी इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इज इसमें आपका क्या है? वर्ब। और मच रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरर हमने स्पॉट करना है वो इसी तरह से देखेंगे। अब हमने कहा कि फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि जो इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि शी क्या है? ब्यूटीफुल है। तो अब रूल हमने ये पढ़ा था कि भाई फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? वेरी आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये आपके पास, तो इससे पहले क्या है? मच। तो मच हमने क्या किया? यहाँ पे एरर स्पॉट किया। तो देन फिर हम सही जब इसको करेंगे यानी कि एरर डिटेक्शन करके, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? वेरी आएगा। क्या आएगा? वेरी आएगा। ठीक है, तो आइए दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे है ही इज मच टॉल। ठीक है, अब ही अगेन क्या है? एक सब्जेक्ट भी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से प्रोनाउन भी है। और टॉल किसके बारे में बता रहा है? इस ही के बारे में बता रहा है, ही की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। अगेन हम एडजेक्टिव को मैं बताऊंगा कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है। जब भी कोई लफ्ज किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब ही क्या है? टॉल है। तो टॉल क्या हो गई? फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गई। तो उससे पहले हमने रूल ये पढ़ा है कि क्या आएगा? वेरी आएगा। तो एरर हमने अपना स्पॉट किया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ही इज वेरी टॉल। आई होप यू गॉट द फर्स्ट रूल। लेट अस डिस्कस सेकंड रूल। आइए अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं कि व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि जैसे आई रीड अ मच इंटरेस्टिंग नॉवल। अब देखें यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वो किसके बारे में? इस नॉवल नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है? जब जो कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है।
अब ही आई रीड अ मच इंटरेस्टिंग नॉवल। अब ये नॉवल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन के बारे में जो लफ्ज बता रहा है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसलिए इसके साथ जब आईएनजी फॉर्म लगेगी तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो हमारा रूल ये कहता है कि व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव देन वेरी इज यूज्ड बिफोर इट, ठीक है। तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या आएगा, वेरी आएगा। अब आपके सामने एग्जांपल है कि बेटा आई रीड अ मच या आई रेड अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट नाइट, सॉरी आई रेड अ मच इंटरेस्टिंग नॉवल या स्टोरी लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, मच को आपने क्या किया, एरर डिटेक्ट किया, यहाँ पे इस एरर को स्पॉट किया और यहाँ इसकी आपने करेक्शन की कि आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल लास्ट नाइट, ठीक है। फिर हमारे पास बेटा अगेन सेकेंड एग्जांपल है, ही इज अ मच बोरिंग मैन, ठीक है। इसे हम ये ही क्या है, बोरिंग मैन है। अब ही के बारे में ही बात बताई जा रही है, ही के बारे में ही मजीद हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ही क्या है, बोरिंग मैन है। फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गई जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा बच्चे, ही इज अ वेरी बोरिंग मैन। तो ये क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। इसी तरह से अगर BORED हो जाता तो वो आपका क्या था, पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी के दौरान क्या था, बोर्ड था, ठीक है, उकताया हुआ था। तो जब ed लगेगा then it becomes past participle और जब ing लगेगा then it becomes present participle. I hope you got the second rule. Let us discuss the third rule. अब देखिए बच्चे, सम इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। जब भी कोई मुस्बत बात की जा रही होगी तो हम क्या करेंगे, सम यूज करेंगे। जबकि while any इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, जबकि any का जो लफ्ज है या एडवर्ब है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब कोई इंट्रोगेटिव यानी कि जब कोई सवालिया बात है, सवालिया फिक्रा है या किसी से हम सवाल कर रहे हैं तो तब क्या हम यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल को देखना है, he did not give me some books, ठीक है, he did not give me some books। बात क्या है, नेगेटिव है। तो ये फिक्रा हमारा इस सम की वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम एरर स्पॉट करते हुए ये लगाएंगे, he did not give me any books, यानी कि उसने मुझे कोई किताबें नहीं दी, मनफी बात थी, नेगेटिव बात थी। इसी तरह से he gave me any money, उसने मुझे पैसे दिए, बात क्या है, मुस्बत, पॉजिटिव सेंस बताई जा रही है, ठीक है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, सम लगाएंगे। इसी तरह से हैव यू सम मनी, ठीक है। हमने कहा कि एनी को इंट्रोगेटिव सेंस के लिए लगाते हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं। तो एरर आपने स्पॉट किया तो यहां पे क्या आएगा बेटा, एनी, हैव यू एनी मनी, ठीक है। तो सम आपका क्या था, यहाँ पे एरर था। इस एरर को स्पॉट करके आपने रूल को देखा, रूल को मेमोराइज किया, तो क्या आपने लगाया, एनी लगाया, ठीक है। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस in the usage of some and any. Let us discuss our next rule. अब next rule है बेटा हमारे पास, these are adjectives not adverbs. Normally बेटा आपको शायद ये पता हो कि जिस लफ्ज के साथ हम ly ऐड करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कुछ वर्ड एज ए एडवर्ब के तौर पे यूज नहीं हो पाते, एज ए एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज होते हैं। तो उनके लिए फिर क्या रूल अप्लाई होता है, तो देन अगर ये वर्ड्स एडवर्ब्स के तौर पे, दीज आर नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये अगर एडवर्ब्स के तौर पे हैं तो देन फिर यू विल यूज देम एज एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। तो इसके लिए आप इनको एडवर्बियल क्लॉज में चेंज करेंगे। अब क्लॉज क्या होता है बेटा, एक ऐसा छोटा सा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, वर्ब भी हो और वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और अगर उसमें एडवर्ब कोई मौजूद है
तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, अब देखें, नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली। ठीक है, नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली। अब ये देखिए, ये जो फ्रेंडली का वर्ड है, हमने कहा कि दीज आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स नहीं है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो नवीद ट्रीटेड मी, नवीद इसमें क्या है बेटा, आपका सब्जेक्ट, ट्रीटेड क्या है, वर्ब, और फ्रेंडली को हमने क्या है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। तो फिर जब हम इसको एरर क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो हमने कहा कि इसमें एडवर्बियल क्लॉज ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो हम कहेंगे इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तो इस तरह से ये एरर को स्पॉट हमने किया, क्योंकि या तो हम इसको मैनर या वे में क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एडवर्ब था, इस एडवर्ब को हमने किसमें चेंज किया, एडवर्बियल क्लॉज में। ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर। अब फिर एग्जांपल है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट, शी टॉक्स लवली। सो हम इसको जब चेंज करेंगे तो कहेंगे जी, शी टॉक्स इन अ lovely way. She talks in a lovely way, या she talks in a lovely manner, यानी कि वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करती है। सो आई होप आपने ये रूल अच्छे तरीके से समझा होगा। अब आइए जरा लास्ट रूल की तरफ चलते हैं आज के, कि इफ देयर इज देन एनी आफ्टर सेकंड डिग्री। अगर आप सेकंड डिग्री की, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के बाद क्या कर रहे हो, देन एनी आ रहा है, तो वी यूज अदर बिफोर इट। तो हम क्या करेंगे, अदर यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है बेटा आपके पास, ही इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब टॉलर के बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद देन आ रहा है। क्या आ रहा है जी, देन। तो हमने रूल ये पढ़ा है कि इस देन एनी की जगह क्या आएगा, एनी अदर बॉय। क्या आएगा जी, एनी अदर। क्या आएगा, एनी अदर बॉय इन द क्लास। क्लियर है जी बच्चों? आई होप आपने ये एडवर्ब्स के रूल को समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपसे मजीद एरर करेक्शन के साथ, मजीद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी रूल्स हैं और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।